नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु। रात के 2 बज रहे थे। पुराने गांव के एक घर में 7 साल की पिंकी अपने बिस्तर पर लेटी थी। तभी खिड़की पर एक धीमी सी आवाज आई। पिंकी उठ बैठी। बाहर अंधेरे में एक बूढ़ी औरत हवा में तैर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। पिंकी खुश हो गई। नानी, आप आ गई? उस औरत ने बहुत प्यार से कहा। हाँ बेटा, मैं आ गई। खिड़की खोल दे बेटा, मुझे गले नहीं लगाएगी? दूसरे कमरे से मां चिल्लाई। पिंकी, खिड़की से दूर हटना। मां दौड़ते हुए आई, लेकिन तब तक पिंकी कुंडी खोल चुकी थी। बूढ़ी औरत की मुस्कान अचानक बड़ी हो गई। उसका चेहरा फट गया। पिंकी की एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पिंकी के घर के बाहर भीड़ थी। गांव के मुखिया ने पिंकी के पिता को जोर से थप्पड़ मारा। चटाक। मुखिया गुर्राया। मैंने कहा था रमेश, रात को खिड़की कीलों से बंद रखना। देख अपनी गलती का अंजाम। अंदर बिस्तर पर पिंकी और उसकी मां के सिर कंकाल पड़े थे। ठीक उसी वक्त एक एसयूवी कार वहां आकर रुकी। उसमें विक्रम, राहुल और स्नेहा बैठे थे। वो रास्ता भटक गए थे। विक्रम ने कार के शीशे से वो कंकाल देखे। उसका गला सूख गया। उसने राहुल से कहा, भाई, ये जगह ठीक नहीं है, हमें निकलना होगा। विक्रम ने कार मोड़ ली और एक्सीलेटर दबा दिया। वो घंटों गाड़ी चलाते रहे, लेकिन हर बार रास्ता घूमकर उसी कालागांव के बोर्ड पर आ जाता। सूरज डूब गया। अंधेरा छा गया। तभी चलती कार की पिछली खिड़की पर किसी ने नॉक किया। राहुल ने मुड़कर देखा। बाहर अंधेरे में एक पुलिस वाला कार के साथ दौड़ रहा था। विक्रम चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना, उसके पैर देख। कार की लाइट में दिखा, उस पुलिस वाले के पैर उल्टे थे। अचानक उस पुलिस वाले ने अपनी लंबी जीभ से कार का शीशा चाटा और गुर्राया, रुको, चेकिंग होगी। विक्रम ने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी। तभी सामने से एक औरत आ गई, वही टूटी हुई गर्दन वाली दुल्हन। विक्रम ने उसे उड़ाने की कोशिश की। धड़ाम। कार उससे टकराई, लेकिन वो औरत नहीं हटी। कार हवा में उछली और पलट गई। विक्रम की आंख खुली। उसके सिर से खून बह रहा था। बाहर से उन राक्षसों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। वो करीब आ रहे थे। तभी एक हाथ ने विक्रम को कॉलर से पकड़ा और खींच लिया। वो मुखिया था। जिंदा रहना है तो चुपचाप अंदर चलो। मुखिया ने तीनों को खींचकर अपने पुराने डाक बंगले में डाल दिया और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजे पर एक लाल रंग का पत्थर लटका दिया। बाहर खड़ी भीड़ ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कट कट कट, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए। मुखिया ऊपर पहरा दे रहा था। विक्रम तहखाने में गया। वहां उसे मुखिया की एक पुरानी डायरी मिली। पहली तारीख थी 14 अगस्त 1947। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ आग लगी थी। मुल्क बंट रहा था। हमारे गांव कालापुर को दंगाइयों ने घेर लिया था। वो हजारों की तादाद में थे। हथियारों की आवाजें करीब आ रही थीं। जब मौत सामने खड़ी थी तो हमने कुलदेवता को पुकारा। हमने सुना था कि इस जंगल के नीचे एक शक्ति सो रही है। हमने अपने खून से उसे जगाया। हम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते थे। तभी जमीन फटी। अंधेरे से एक आवाज आई, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। विक्रम के हाथ कांपने लगे। हम मान गए। हमें लगा वो देवता है, लेकिन जैसे ही सौदा हुआ, हमारी भूख बदल गई। जब दंगाई गांव के अंदर आए तो हमने उन्हें मारा नहीं, हमने उन्हें खा लिया। हम अमर हो गए, लेकिन अब हम इंसान नहीं रहे। हम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते और अपनी भूख मिटाने के लिए हमें हर अमावस को नया मुसाफिर चाहिए। विक्रम ने डायरी गिरा दी। हे भगवान, ये लोग पीड़ित नहीं हैं, ये खुद शिकारी हैं। तभी अंधेरे में रेडियो बज उठा। खर्रर। उसमें से आवाज आई, विक्रम, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? विक्रम के होश उड़ गए। पापा, आप? रेडियो से आवाज आई, बेटा, वो पत्थर हटा दे, मैं बाहर खड़ा हूं।
मुझे बहुत ठंड लग रही है। विक्रम को लगा मुखिया उसे मार डालेगा। उसे लगा उसके पापा सच में बाहर हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। उसने दरवाजे पर लटके लाल पत्थर को हाथ लगाया। पत्थर को छूते ही विक्रम की हथेली जलने लगी। अंदर से एक भारी आवाज आई, सौदा मंजूर है। विक्रम ने झटके से पत्थर खींच लिया। दरवाजा खुल गया। बाहर उसके पापा नहीं थे, पिंकी खड़ी थी। उसके पीछे से हजारों हाथ अंदर आए। राहुल और स्नेहा चीखे। उन परछाइयों ने उन्हें खींच लिया। अंधेरे में सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज आई। कमरे में अब सिर्फ विक्रम और मुखिया बचे थे। मुखिया बोला, मैं 50 साल से इंतजार कर रहा था विक्रम, कि कोई आए जो इतना बेवकूफ हो कि अपनी मर्जी से यह दरवाजा खोल दे। इस गांव का नियम है, सुरक्षा पत्थर वहीं उठा सकता है जो अगला मुखिया बनेगा। विक्रम ने हाथ से पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसके हाथ में चिपक कर उसकी त्वचा का हिस्सा बन गया था। मुखिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दोस्तों की बलि चढ़ गई। उस बलि के बदले तुम्हें अमृता मिली है। मेरी शिफ्ट खत्म हुई बेटा, अब मैं शांति से मर सकता हूं। मुखिया खिड़की की तरफ बढ़ा और कूद गया। नीचे खड़े राक्षसों ने उसे दबोच लिया। अगली सुबह वही घर। बाहर विक्रम कुर्सी पर बैठा है। उसके बाल सफेद हो चुके हैं। एक नई कार आती है। ड्राइवर पूछता है, बाबा रास्ता भटक गए हैं। विक्रम धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें खाली हैं। वो मुस्कुराता है और कहता है, रास्ता आता है, जाता नहीं है। गाड़ी बंद करो, सूरज डूबने वाला है। सब्सक्राइब। जहां सांस थम जाए